मैं डॉक्टर जेल सैनी बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो टॉपिक है क्वोशिएंट ग्रुप यानी खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले है ना सम इम्पोर्टेंट टर्म्स और सिंबल्स के बारे में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप यानी एक गुणात्मक ग्रुप है, और जैसे एच है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि हम नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। अब ये जो जी है ना, इसका प्रत्येक अवयव, तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए एच इक्वल टू एच ए होता है। ये हमने देखा है, यानी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम राइट कोसेट्स पर फोकस करते हैं, यानी ये जो दक्षिण से समुच्चय है ना, उन्हीं को हम केवल देखेंगे। माना A1 A2 A3 है ना, इस प्रकार से ये ग्रुप जी के क्या है, अवयव है। यानी हमने जो जी है ना, ये ग्रुप माना है, उसके जो एलिमेंट हैं वो हमने यहाँ पर ये ले लिए A1 A2 A3 है ना, इस प्रकार से। तब अब इनके क्या, हमने राइट कोसेट जो है ना वो हम बनाएंगे, तो वो क्या बनेंगे, HA1 HA2 HA3 है ना, डॉट डॉट। ये सारे एच के जी में राइट कोसेट्स हैं, ये हम इनको कहेंगे। अब ये इन राइट कोसेट्स को एक सेट में रखते हैं। तो जैसे हमने ऊपर निकाले हैं ना, ये HA1 है HA2 HA3 डॉट डॉट, ये जो राइट कोसेट्स हैं, यानी जो दक्षिण से समुच्चय है, इनको क्या करेंगे कि हम एक सेट के अंदर रखेंगे। तो आप देखो इसमें है ना, ये मजला ब्रैकेट है ना, ये में इसको है ना हमने सबको ही अब रख दिया HA1 HA2 HA3 है ना, इस प्रकार से। तो ये रखने के बाद में इस सेट को एक सिंबल है ना, जैसे इसको G/H है ना, से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इससे हम इसको दिखाते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर G/H इक्वल टू क्या है, ये आ गया, ये HA1 डॉट HA2 HA2 HA3 ना, इस प्रकार से। तो ये जो G/H है ना, ये एक ऐसा सेट है जिसके कि जो अवयव है ना, ये वो क्या है, कोसेट्स हैं, क्योंकि हमने क्या है कि कोसेट्स बनाए हैं, और इन कोसेट्स को ही क्या लिखा है, एक सेट में लिखा है। तो हमने ये कहा है कि G/H एक ऐसा सेट है जिसके जो ये अवयव हैं वो क्या है, कोसेट्स हैं, और ये कोसेट्स क्या है, एच के जी में हैं। ये हम इसको लिखा है यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से हम इसकी अब जो डेफिनेशन है ना, ये हम इस प्रकार से देंगे परिभाषा। यदि जी एक ग्रुप है तथा एच जी का एक विशिष्ट उपग्रुप यानी नॉर्मल सब ग्रुप, तो जी में एच के सभी सहसमुच्चय यानी कोसेट्स का जो समुच्चय G/H निम्न प्रकार परिभाषित गुणन संक्रिया यानी HA/HB इक्वल टू HAB हम पहले देख चुके हैं। फॉर ऑल, यहाँ पर HA बिलोंग्स टू G/H और HB बिलोंग्स टू G/H के लिए एक ग्रुप होता है जिसे H के सापेक्ष G का क्वोशिएंट ग्रुप यानी विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप है ना, ये कहते हैं हम इसको। तो ये इसकी हमने परिभाषा दी है, उसके ऊपर जो हमने समझे ना उसके अनुसार ये। अब यहाँ पर आपको ये देखना है नोट, यदि ग्रुप की संक्रिया प्लस चिन्ह से हो तो G/H की जो संक्रिया है वो निम्न प्रकार परिभाषित होगी। उसको है ना हम, जैसे वहाँ HA.H भी लिखा था, HAB, यहाँ पर क्या है, उनके बीच में निशान क्या प्लस का आ जाएगा, तो ये H+A फिर प्लस H+B इक्वल टू H+A+B है ना, इस प्रकार से हम दर्शाएंगे इसको, अगर संक्रिया प्लस की है तो। अब हम क्या करते हैं कि हम एक थ्योरम लेते हैं, उसका नाम है समाकारिता के मूलभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट है, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब किसी अवशेष वर्ग समूह, जिसको है ना विभाग समूह या क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं है ना, ये के तुल्यकारी होता है। क्योंकि हम इससे पहले जो है ना,
यासमोर्फिक वगैरह है ना अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब। ये समाकारी प्रतिबिंब क्या है? जैसे मान लो फंक्शन एफ जैसे जी से जी में है, तो जैसे जी का अवयव लेके हम जो एफ ऑफ ए बनाएंगे ना, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि के समूह जी तथा जी डैश की समाकारिता की अष्टी हो, यानी कर्नल ऑफ होमोफिज्म, तो ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर यदि के जो है ना वो जी से जी डैश की समाकारिता की अष्टी हो, तो हमें सिद्ध कीजिए कि जी बाई के तथा जी डैश ये क्या होते हैं? तुल्यकारी हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। ये हम इसका स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो है ना उसका ही। अब इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि माना जी डैश ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब है। यानी ये जी से जी डैश पे क्या है कि हम मैपिंग ले रहे हैं, तो हमने मान लिया कि जो जी डैश है ना वो ग्रुप जी का क्या है? समाकारी प्रतिबिंब है। तथा एफ जो है वो ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर संगत समाकारिता है, यानी होमोमॉर्फिज्म है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। माना समाकारिता एफ की जो अष्टी है वो के है, इसलिए जो के है ना जी का विशिष्ट उपग्रुप है। हम सब ग्रुप वाले में है ना थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। देयरफॉर तो इसको क्या लिखेंगे कि जी बाई के है, जी का एक क्यूसेंट ग्रुप है, ये हम कहेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि जी बाई के है वो आइसोमॉर्फिक क्या है? जी डैश के है, इसके तुल्यकारी है, ये हम दिखाना चाहेंगे। तो ये दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या कि एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। किस प्रकार से कि ग्रुप जो जी बाई के से ग्रुप जी डैश पर एक प्रतिचित्रण यानी मैपिंग फाई निम्न प्रकार से हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। फाई जी बाई के से जी डैश पर इस प्रकार है कि फाई ऑफ के इक्वल टू एफ ए, क्योंकि ये क्या है? वो समाकारी प्रतिबिंब का है ना इसको। तो आपको यह देखना है कि जैसे जी बाई के है, तो इसको क्या कहा आपने? विभाग ग्रुप कहा है। विभाग ग्रुप में क्या होते हैं? क्वेश्चन ग्रुप में राइट कोसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अवयव जो है ना, ये जो के है, इस के साथ में जी के अवयव लेके हमने राइट कोसेट बनाए थे। तो इसको हमने हमने क्या लिखा? फाइव ऑफ के इक्वल टू अब जी डैश, जी डैश का भी क्या आएगा? एफ ऑफ ए आएगा, फॉर और ए बिलोंग्स टू जी। तो आपको सिद्ध करना है कि फाई जो है ना वो सुपरिभाषित है। फाई क्या है? वेल डिफाइंड है। अर्थात आप ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी तथा कि ए इक्वल टू के बी, ये हम लिखेंगे। तो इम्प्लाइज अब इसके क्या है कि दोनों तरफ है ना फाई लगा दो, फाई के ए इक्वल टू फाई के बी। ठीक है। अब के ए इक्वल टू के बी, यानी हमें क्या कि इस प्रकार से दिखाना है। तो अब के ए इक्वल टू के बी, तो इम्प्लाइज तो देखो इसको है ना हमने क्या लिखा है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। आप देखो ये के ए इक्वल टू के बी है, तो इसके अंदर आप क्या करें कि दोनों तरफ है ना, जैसे ये के ए यहाँ है ना इसके साथ बी इनवर्स लगा दिया, के बी इसके साथ बी इनवर्स लगा दिया दोनों तरफ। तो ये के ए बी इनवर्स हो गया इक्वल टू ये के इंटू ये बी, और बी इनवर्स है ना वो क्या हो जाता है? तस्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये के ए बी इनवर्स इक्वल टू के, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी इनवर्स है ना बिलोंग्स टू के, यानी जो कर्नल बताया ना उसके अवयव हैं यहाँ पर ये इम्प्लाइज। ठीक है। तो उसके बाद में फिर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए बी इनवर्स है ना वो इक्वल टू क्या आएगा? ई डैश, और ई डैश क्या है? जी डैश का तत्समत उसकी आइडेंटिटी है कि हम एक कर्नल ऑफ अष्टी जो है ना उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अनुसार फिर यहाँ पर इम्प्लाइज, तो आप देखो यहाँ पर क्या है कि एफ ए और एफ बी इनवर्स है ना, इसको हम एफ ए बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म है ना कि उसके अनुसार। तो आप एफ ऑफ ए इंटू एफ बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश इम्प्लाइज, उसके बाद में एफ ऑफ ए है ये, एफ बी इनवर्स को अपन एफ बी का होल इनवर्स अपन लिख सकते हैं कि पहले अपन प्रूव कर चुके हैं, इक्वल टू ई डैश। तो इस प्रकार से ये एफ ए और ये एफ बी का होल इनवर्स इक्वल टू ई डैश है। तो हम ये कहेंगे कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे ये,
क्योंकि उसके बाद में, क्योंकि वापस इसको है ना अपन वैसे प्रूव कर सकते हैं कि जैसे ये एफ ए है, यहाँ पर एफ बी इनवर्स है, तो इसका एफ बी लगा दिया दोनों तरफ, तो ये एफ बी का इनवर्स एफ बी तो क्या हो गया, वो तस्मा बन गया, तो ये तो इस साइड में तो एफ ए आ जाएगा, और ई डैश के साथ है ना एफ बी है ई डैश तस्मा का, तो ये एफ बी आ जाएगा। इस प्रकार हमें इसको एफ ए इक्वल टू एफ बी है ना अपन लिखते हैं। इम्प्लाइज अब एफ ए को अपन फाइव के इक्वल टू एफ बी को फाइव के बी है ना ऊपर डिफाइन किया ना, उसके अनुसार लिखेंगे। तो ये हम लाना चाहते, तो जिससे कि फाइव क्या एक सुपरिभाषित किया है परिचित में मेकिंग है, ये अपन इसको कहेंगे। फॉर ऑल के ए कॉमा के बी बिलोंग्स टू जी बाई के लिए। अब उसके बाद में फिर हमें क्या है कि समाकारिता दिखानी है, तो आप क्या कि फाइव के ए के बी इक्वल टू फाइव, और एक के ए के बी जो है उसको हम के ए बी लिखेंगे इक्वल टू, फिर फाइव के ए बी है तो इसके क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू एफ ऑफ ए बी आ जाएगा इक्वल टू, अब एफ ऑफ ए बी है उसको हम क्या लिखेंगे एफ ए ओ एफ बी इक्वल टू, और एफ ए को एफ के ए और एफ बी को एफ के बी है ना, ये समाकारिता से आपने लिख दिया, और ये अपने को डिफाइन कर रखा है ऊपर ये। तो अतः इसको क्या कहेंगे कि फाइव जो है जी बाई के से जी डैश पर क्या है समाकारिता है, होमोमोर्फिज्म है। उसके बाद में फिर ये तो आपने समाकार दिखा दी, फिर हमने क्या कि इसको वन वन एक एक ही दिखाएंगे, फिर इसको आच्छादक दिखाएंगे है ना, तो उसके बाद में उसको क्या कहेंगे अपन, फिर क्या क्या कह देंगे उसको तुल्यकारी कह देंगे। तो इस प्रकार से कि फाइव के इक्वल टू फाइव के बी इम्प्लाइज, तो ये एफ ए इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज, वापिस क्या करेंगे कि हम इसमें है दोनों तरफ है ना, आपने एफ बी का होल इनवर्स है ना दोनों तरफ लगा दिया, इसमें इस तरफ लगा दिया, इसमें इस तरफ लगा दिया इम्प्लाइज। तो उसके बाद में एफ है, और ये जो है ना इसको आप एफ बी इनवर्स इक्वल टू ये क्या बन गया एफ बी, और एफ बी का इनवर्स इक्वल टू ई डैश बन गया। तो इम्प्लाइज तो वापस क्या है कि आप इसको है ना अपन ये उससे समाकारिता से क्या लिख सकते हैं कि एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश, और एफ की एस टी क्या है के है, तो आप इसको है ना क्या लिखेंगे एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश है, तो इसका मतलब ये ए बी इनवर्स है ना वो बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा के, यानी इसका एलिमेंट आ जाएगा इक्वल टू, फिर इसको वापस है ना अपन क्या लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के को के ए इक्वल टू के बी, तो क्या हुआ, तो हम इसको कहेंगे कि फाइव क्या है ए के की है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि फाइव के ए इक्वल टू फाइव के बी है, और ये के इक्वल टू के बी आ जाए तो हम इसको कहते हैं वन वन है ना। तो यहाँ पर क्या कहा है कि फाइव क्या है यहाँ पर ए के की, यानी ये वन वन है। उसके बाद में फिर हम क्या कहेंगे कि के ए बिलोंग्स टू जे बाई के साथ में फाइव के इक्वल टू क्या आएगा एफ ए, और एफ ए इक्वल टू क्या है एक्स। तो हम ये कहेंगे कि फाइव जो है वो जी डैश पर क्या है आच्छादक है, यानी ऑन टू है, यानी इधर जो सह प्रांत होता ना, मान लो अपने पास में क्या एक प्रांत होता सह प्रांत होता, तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब उसमें होना चाहिए, तो उस प्रकार से हमने ये यहाँ पे दिखा दिया है। देयरफॉर फाइव जो है जी बाई के से जी डैश पर क्या है एक के की आच्छादक समाकारिता है, अर्थात फाइव जो है जी बाई के से जी डैश पर क्या है तुल्यकारिता है, अर्थात जी बाई के तुल्यकारी किसके है जी डैश के, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है। उसके बाद में फिर हम क्या है कि एक क्वेश्चन लेते हैं, क्यूसेंट ग्रुप यानी विभाग समूह जी बाई एच ज्ञात कीजिए, जबकि जी इक्वल टू जैसे ये वन माइनस वन आइटा माइनस आइटा और संक्रिया क्या डॉट है, और जो एच है ना वो क्या है यहाँ पर वन माइनस वन और डॉट, तो जी है और यहाँ पर है जी तो एक ग्रुप है, एच ही क्या है उसका सब ग्रुप है ना, ये होने के बाद ही हम क्या निकालते हैं जी बाई एच निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जी है मतलब एच है ना, ये इस एच के साथ में जी के अवयव लेके क्या बनाएंगे राइट कोसेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो जी है ना वो क्या है कर्म इनमें ग्रुप है, कम्पिटेटिव ग्रुप है, हम इसमें ना पहले हम पढ़ चुके हैं ऐसा। और जब ये कम्पिटेटिव ग्रुप है तो यहाँ पर ये जो एच है ना वो क्या है जी का क्या है एक नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि हम पहले क्या कुछ थ्योरम्स है ना पहले वाले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, तो वो आपको क्या थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो उसके अनुसार अगर जी एक कर्म इनमें ग्रुप है तो एच जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है
तो इसका मतलब क्या है कि जी बाई एच के यहाँ पर विद्यमान है, यानी क्वेश्चन ग्रुप। तथा इसके अवयव जो है ना वो क्या है, निम्न है, जो कि एच के क्या हैं, सहसमुच्चय हैं, कोसेट्स, जो अपने कोसेट्स बनाए थे ना वो। तो आप क्या करेंगे कि एच डॉट वन यानी जी के अवयव लेते जाएंगे और एच के साथ में इसकी संख्या लगाएंगे। तो एच डॉट वन इक्वल टू क्या है, 1.1 कॉमा माइनस 1.1, तो ये क्या आया 1 कॉमा माइनस 1। तो वापस देखो क्या है कि ये एच ही आ गया। उसके बाद में फिर उसका अवयव -1 लिया, तो एच -1 के साथ ही बनाया, तो 1.-1 कॉमा -1.-1 इक्वल टू, तो ये क्या है, इसको सोल्व किया ना आपने, तो ये -1 है, कॉमा ये क्या आया 1, तो ये वापस ये एच बन गया, तो इसको एच लिख दिया। इस प्रकार से फिर देखो आपने क्या है कि माइनस आइटा के साथ में, तो एच डॉट माइनस आइटा, तो क्या है 1 डॉट माइनस आइटा कॉमा -1 डॉट माइनस आइटा, तो इनको सोल्व किया तो क्या है माइनस आइटा कॉमा आइटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये इसको है ना, ये वापस जो ऊपर वाला जो है ना वो आ गया, तो उसको एच आइटा आपने कह दिया ये। इस प्रकार से जी में एच के विभिन्न से समुच्चय हमें क्या प्राप्त होते हैं। तो देयरफॉर जी बाई एच इक्वल टू है ना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये एच कॉमा एच आइटा, तो ये इसके क्या बन गए, वो राइट कोसेट बन गया, और इनका जी बाई एच है ना ये बन गया। और इसकी संक्रिया जो सारणी है, ऊपर टेबल है ना, वो इस प्रकार से बनती है। तो आपने जैसे एच आइटा या एच और एच आइटा डॉट की संक्रिया साथ में, अब एच डॉट एच करोगे तो एच आ जाएगा, एच डॉट एच आइटा करोगे तो एच आइटा आ जाएगा, एच आइटा डॉट एच करोगे ना तो एच आइटा आ जाएगा, और एच आइटा डॉट एच आइटा करोगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो इसकी क्या संक्रिया सारणी बनती है, और ये ऊपर है ना ये इसके जी बाई एच है ना वो हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस ग्रुप के को हमने समझा है, और इसके है ना ये कुछ इस एग्जाम्पल देखिए ये अपने निकाले हैं। धन्यवाद।